मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हमेशा बेशकीमती हीरों के लिए सुर्खियों में रहता है। कहा जाता है कि पन्ना में कब किसकी किस्मत बदल जाए कहा नहीं जा सकता। रातों रात कोई भी लखपति करोड़पति बन जाता है, लेकिन हीरा मिलने के बाद ऐसे लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, हम में से ये कितना लोग जानते हैं। पिछले सालों में हीरो ने जिनकी किस्मत बदली, आज वो किन हालातों में है। द सूत्र की टीम ने ऐसे ही लोगों से बात की। देखिए पन्ना से अरुण सिंह की ये रिपोर्ट। ये चमेली रानी है। चमेली रानी एक हफ्ते पहले अचानक सुर्खियों में आ गई क्योंकि चमेली को 2.8 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला। रातों रात चमेली की किस्मत बदल गई। चमेली जैसे हजारों लोग हैं जिनकी किस्मत बदली है। अब तक हजारों लोगों की किस्मत बदली। उन्हीं में से एक थे रसूल मोहम्मद। पन्ना के धाम मोहल्ले में रहने वाले रसूल मोहम्मद की पत्नी फातिमा बेगम अभी जीवित है। रसूल को 15 अक्टूबर 1961 को 44.55 कैरेट का हीरा महुला टोला खदान से मिला था। उथली खदान से मिलने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा हीरा था। 60 साल पहले इस परिवार को इतना बड़ा हीरा मिला था। इसके बाद क्या हुआ, फातिमा बेगम से सुनिए। आपको शुभ नाम क्या है आपका? फातिमा बेगम। तो ये आपको आपके पति? हाँ, पति का रसूल मोहम्मद। हाँ, तो उनको बहुत बड़ा हीरा मिला था। कब मिला था? महुआ टोला में मिला था। हाँ, कितने कैरेट का? 47.5 कैरेट। तो उस समय कितने में बिका था वो? 4,20,000 में। हाँ। बाकी सब सरकार ने ले लिया। हाँ, हाँ। हमें 80,000 मिले थे कुल। हाँ। और सब सरकार खा गई। हाँ। टैक्स सब ने अपने निकाल लेते। तो वो हीरा मिलने के बाद फिर आपको काफी सहूलियत हुई? अब क्या सहूलियत है, खेती है तो हम लोग खा रहे। हीरा के पैसा मिले 80,000 तो क्या हो 80,000 में। खेती हमारी खुद की थी, कोई खेती में हम लोग खा पी रहे। हीरा से कोई लाभ नहीं हुआ, उतने पैसे नहीं मिले, 1 लाख नहीं मिले। तो क्या होता फिर, बाकी सब सरकार ने खा लिया। यानी फातिमा बेगम के हालात बदले नहीं, जबकि पलक झपकते वो राजा से रंक बन गए थे। ऐसी ही कहानी खेलाई साहू की है। खेलाई साहू जनकपुर गांव में रहते हैं। साहू की उम्र 70 साल हो चुकी है। 22 की उम्र में खेलाई साहू ने हीरा खोजना शुरू किया था। 50 साल तक हीरा खदान की खुदाई की, लेकिन मायूसी हाथ लगी। हीरे की लालच में जो 4 एकड़ जमीन थी वो भी चली गई। तो हीरा खोजे पूरी संपत्ति बढ़ा गई। 4 एकड़ जमीन और मौके की जमीन या प्लाट पूरी बढ़ा गई था। और हम भी बढ़ा है। कितने साल हीरा खोदे हैं आपने? सन 70 से हीरा खोदा। तो अब क्या करते हैं? अब कठिन नहीं करते, अब बुढ़े हुए, पैसे भी नहीं रहे, जमीन नहीं रही। कितनी जमीन थी आपकी? 4 एकड़ जोतने वाली खेत की और मौका देख रहे। यानी जिसे हीरा मिला वो भी खुश नहीं है और जिसे हीरा नहीं मिला वो भी खुश नहीं। जिन्हें हीरा मिला और उसे बेचकर जो पैसे मिले वो किसी ने ऐसे उड़ा दिए कि पता ही नहीं चला कि कहां खत्म हो गए। इसका उदाहरण है सकरिया गांव का मुतिया गोंड। 24 सितंबर 1991 को मुतिया गोंड को 34.70 कैरेट का हीरा मिला। हीरा बिकने पर जो पैसा मिला उससे मुतिया रईसों जैसी जिंदगी जीने लगा। नाच गाने और शराबखोरी में खूब पैसा लुटाया। ज्यादा शराब पीने से शरीर कमजोर हुआ, बीमारी ने घेरा। आखिरी समय में किसी केस में जेल भी जाना पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। अब मुतिया गोंड का परिवार पहले की तरह फटेहाल है। ऐसी ही कहानी पन्ना के श्यामलाल लुनिया की है। लुनिया को 2007 में 15 कैरेट का हीरा मिला था। श्यामलाल को 16 लाख रुपए मिले। लुनिया ने मोटरसाइकिल खरीदी, 2 एकड़ जमीन भी खरीदी, लेकिन लुनिया ये सब कुछ संभाल नहीं पाए। अब तो ट्रैक्टर भी बिक गया और जमीन भी। यानी हीरे की चमक जिंदगी में कोई चमक नहीं ला सकी है। ये चंद कहानियां हैं। ऐसा नहीं है कि सभी की कहानी ऐसी ही हो। कबीर ने तो कहा भी है कि माया महा ठगनी हम जानी। माया का भरोसा नहीं, लेकिन यही वो माया है जिसके पीछे इंसान भाग रहा है। केवल एक आस में कभी तो किस्मत चमकेगी, लेकिन जिनकी चमकी वो क्या कर पाए हैं। बचपन में हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि लालच बुरी बला होती है, लेकिन लालच जो है इंसान का वो कम नहीं होता। हालांकि ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन कहा जाता है कि पैसा हाथ में आने के बाद उसका
प्रबंधन बेहद ज़रूरी है और ये कुछ चंद लोग ही यदि बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो वो अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।